हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने कभी अपने स्नैक प्लांट में मिलीबग को लगते हुए देखा है? शायद कभी नहीं देखा होगा, पर आज मेरे स्नैक प्लांट के पेड़ में बहुत सारे मिलीबग लग गए और मुझे पता ही नहीं चला कि इतने ज़्यादा फैल गए कि मेरे पूरे प्लांट्स ही ख़राब होने वाले हैं। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि इससे हम कैसे बचा सकते हैं और मिलीबग लगने का कारण क्या था स्नैक प्लांट में। तो आप अपने प्लांट्स को एक बार चेक कर लीजिए, कहीं आपका प्लांट भी तो इस मौसम में इस तरह से इन्फेक्टेड नहीं हो रहा है। ये देखिए, मेरा इतना घना स्नैक प्लांट लगा हुआ था कि एक छोटे से कंटेनर में कम से कम 30 से 40 पत्तियाँ थीं और इनमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करती थी। स्नैक प्लांट में यदि पानी पत्तियों पर रुक जाता है तो उससे प्लांट ख़राब हो जाता है और मैंने सिर्फ इसी बात का ध्यान नहीं दिया और ये अंदर ही अंदर इसमें मिलीबग लगती रहीं और जब मैंने देखा तो ये सारे ही पत्तों पर इन्फेक्शन दे चुकी थी। तो अब मैं इनको रिमूव करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारे के सारे प्लांट्स को निकाल कर अलग कर ली। ये देखिए, एक एक प्लांट निकालने के बाद भी अंदर अंदर कुछ पत्तियों पे मिलीबग दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की सारे पत्तियों को निकाल लीजिए, पेड़ को जड़ सहित, और एक एक पत्तियों को लेकर उनको अच्छे से ब्रश से पूरी मिलीबग को साफ़ कर लीजिए और एक साफ़ पानी लेकर उसको अच्छे से धो लीजिए और थोड़ी देर उसको सूखने के लिए बाहर छोड़ दीजिए। इसके बाद जब आप रिपोर्ट करेंगे तो 90% मिलीबग्स इसमें से निकल जाएंगी। फिर हम थोड़े से केयर करके अपने प्लांट्स को वापस से बचा सकते हैं। ये सारे प्लांट्स को मैंने निकाल कर जड़ों को अच्छे से धो लिया है और पत्तियों को भी पूरा धो लिया है और धूप में, हवा में अच्छे से इनको सूखने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैं इनको रिप्लांट करूँगी तो ये सरवाइव कर जाएंगे। ध्यान से आप देखिएगा किसी पत्ती में मिलीबग फिर से ना रह जाएं। चूँकि मैंने बहुत सारी कटिंग्स भी लगाई थी तो एक एक कटिंग को चेक करने पे पता चल रहा है कि कहीं कहीं अभी ये रह गई हैं। इनको बहुत सावधानी से पूरी की पूरी मिलीबग को अच्छे से साफ़ कर लीजिए और फिर उसके बाद ही हम रीप्लांट करेंगे। स्नैक प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखिए, मैंने इसकी छोटी सी कटिंग ही लगाई थी, इसमें से भी 2 छोटे छोटे बेबी निकल रहे हैं। इसी कारण मेरे स्नैक प्लांट के प्लांटर में इतनी सारी पत्तियाँ हो गई थी। सभी प्लांट के मैंने 3 से 4 कंटेनर बना लिए हैं। ये मैंने छोटी पत्ती वाले स्नैक प्लांट को कलेक्ट कर लिया है और इनको एक कंटेनर में लगा दिया है। इसके सॉइल मिक्सचर में रेत, कंपोस्ट और थोड़ी सी कोकोपीट और गार्डन सॉइल मिलाकर इसमें ये 15 से 20 पत्ती लगा दी हैं। इनमें 2 महीने बाद ये सारे के सारे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये पूरा ग्लास का बाउल बहुत अच्छा भर जाएगा। दूसरे प्लांटर में सारी लंबी वाली पत्तियाँ लगा दी हैं और ये भी कम से कम 15 से 20 लगाई हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे भी कर दिया था और अब इनको भी 1 महीने से 1.5 महीने का टाइम लगेगा और ये वापस ग्रीन होकर सरवाइव हो जाएंगी। और ये तीसरा प्लांटर है मेरा। फाइनली मेरा ऐसा ही प्लांटर स्टार्टिंग में था और ये ऐसा ही अभी थोड़े दिन बाद बन जाएगा। तो देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि इन पत्तियों के बीच में इन्फेक्टेड ना हो ये, और इनको थोड़ा सा हवा देते रहिए, सूरज की रोशनी दिखाते रहिए। ये प्योरली इंडोर प्लांट नहीं है। हाँ, आप इनको लंबे समय तक इंडोर बनाकर रख सकते हैं, लेकिन समय समय पर इनको बाहर भी रखते रहिए, जिससे कि ये हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। कोई भी पत्ती ख़राब होने पर फिर से आप उसको उगा लीजिए। तो बस इतनी ही जानकारी है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसी तरह से जानकारियाँ लेकर अपने प्लांट्स को हरा भरा बनाकर रखिए।